कि सब कार्यों का, सब जिम्मेवारियों को अपने अपने तरीके से निभाना चाहिए। तो वही सब चलता रहता है गुरु जी, जीवन है, सब निभाना भी चलता चाहिए, रहता ऐसा नहीं कि निभाना तो है। एक हाँ अपना कर्तव्य है, सारी जिम्मेदारियों को बिल्कुल। निभाते हुए सब सारी चीजें। बाकी के लोग भागी भंवर में गोते लगवाए, ये गोते और भंवर ये कर्मों का लेन देन। जी गुरु जी। जी बीज भर बिल्कुल। मतलब संसारिक जीवन में जो मानव शरीर लेकर हम आए हैं, जी इसमें माया, पहली बात तो मोह लेता है। माया कई प्रकार के होते हैं। जी माया धन के भी होते हैं, जी और बोलते हैं ना, एक माया है किसी को चाहने का, जी है ना। अब वो जी गुरु गोता जी। क्या है, आप पूरी जिंदगी नहीं प्यार करे चंचल मत वाली, अरे मत वाली के ऊपर मन जाए, फिर कब वो धोखा देवे तुम्हें, सीधा वो मरघट में पहुंचाए, शवरिया भव सागर में डुबाए। अब भव सागर में जिसको डूबना है डूब जाओ, मर जाओ, साले हमारे बाप का क्या जाता है। सही बात है गुरु जी। आप तो सबको समझा समझा के ना, बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से गुरु जी समझाते ही आ रहे हैं सबको। हम्म। तो यही सब है बस। सबका जी अपना अपना एक तरीका है सोचने का और समझने का। जी हमारा तो गुरु जी। तरीका सबसे अलग है। जी जिस बात से तुम्हें दुख हो, जी गुरु जी। जिस व्यक्ति से तुम्हें टेंशन हो, जी जिस कार्य से भी तुम्हें परेशानी हो, जी इन सभी को त्याग देना चाहिए। जी गुरु जी। समझ गए। जी इन सभी को त्याग देने से आपकी एक नए जीवन की शुरुआत होगी, जी और उस जीवन में आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे कि जिन चीजों से आप परेशान हैं उन चीजों के पीछे आप नहीं जाएंगे। जी गुरु जी। सही है। हाँ सही बात है गुरु जी। सही बात है गुरु जी। आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये गुरु जी सब लोगों को उस चीज को फॉलो करना। के वश में हो जाओगे तो फिर जिंदगी उतरी खत्म, जी है ना। जी माया, गुरु जी। बहुत सारी चीजों की माया होती है, बंगले की होती है, गाड़ी की होती है, घर की होती है, सब सारी चीजों की माया होती है। जी लेकिन आप सपने बड़े देखते हो, जी काम साले एकदम नामर्दी वाले करोगे तो सपने पूरा कैसे करोगे। हाँ बिल्कुल गुरु जी, नहीं हो पाएंगे। ठीक बात है। सपना देखना उसको, उसका अधिकार है जो सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। जी ये उसका अधिकार है। किसी ने प्रश्न किया, जी किसी ने मुझसे प्रश्न किया, और हमें कहता है कि नॉर्मली जीवन जीना बहुत कठिन है। जी नॉर्मल जीवन जीना बहुत कठिन है। हम बिजनेस या पैसे कौड़ी से भरपूर होने के बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, कभी इसको लेके, कभी उसको लेके, कभी किसी को लेके, जी है ना। जब जी उसमें गुरु जी। हर एक चीजों का उसने वर्णन किया, तो मैंने एक ही बात कहा, देखो बेटा, तुम्हारी जो सोच है ना बहुत अच्छा है, जी गुरु जी। पर तुम समझोगे नहीं। जी पर तुम समझोगे नहीं, हम समझा सकते हैं जी पर तुम समझोगे नहीं। अभी आप कहते हो कि कॉमन मैन की जिंदगी, जी कॉमन मैन की जिंदगी क्या है, वो देखो कॉमन मैन क्या है। अभी आप मान लिया जाए बहुत बड़े अधिकारी हो, जी गुरु जी। ठीक है। मान लिया जाए जी आप भैया सीएम हो, पीएम हो, जो कुछ भी हो, जी आपकी पद्धति आपके पोजीशन पे है, जी आपको जो सही करना वो सही करते नहीं हो। जी गुरु जी। कभी इसके पीछे जाओगे, कभी उसके पीछे जाओगे, तो जिंदगी तुम्हारी पीछा करते करते थक जाएगी। जी ना तो वक्त आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, ना ही फैमिली का वक्त तुम्हारे साथ में गुजर पाएगा। जी तो कहीं ना कहीं तुम्हें टेंशन है, हाय मारी है कि कैसे क्या होगा, कि वो पगार से तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। जी गुरु जी। ये हो गया जो उच्च उच्च लेवल पे है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है। यहाँ तक गुंडा भी होता है ना, गुंडा,
वो जी शकुन की नींद अपने घर पे नहीं ले सकता। जी गुरु जी। उसको पता है कि कब कौन आके उसे मार दे, उसके चक्कर में उसकी फैमिली को मार दे। तो ये हमेशा टेंशन में रहेंगे। अब हम जी छोटे से टेंशन में और आ जाते हैं कि एक कॉमन मैन, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति, जी गुरु जी। अगर फैमिली के साथ में रहना चाहेगा तो उसे बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा जी कि अगर एक दिन भी अगर फैमिली को वक्त देता है ना, तो उसे देखना पड़ता है कि नौकरी कर रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वो सब एकत्रित करते करते में उसके होश उड़ जाते हैं। जी गुरु जी। उस टेंशन में अगर वो वक्त भी निकाल लेगा अपने फैमिली के पास, तो फैमिली बोले कि भैया अच्छे से खाना पीना खिलाने के बाद भी उसे, या जी गुरु जी। संसार में जितने बड़े भक्त हैं जी उनके ऊपर की बात है, वो भावनाओं को कैसे पकड़ना है। जी आप नौकरी कर रहे हो तो अपने फैमिली जी को गुरु पाल जी। रहे हो, क्योंकि आपके थ्रू आपके घर में माँ बाप है, भाई बंधु है, पत्नी है, बच्चे है, मिला जुला के मान लिया जाए नॉर्मली इंसान के पास कम से कम 8 से 10 लोगों का एक परिवार होगा। जी अब एक व्यक्ति नौकरी करता है इन सभी को जिलाने के लिए। जी गुरु जी। मेरा वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं गुरु जी, सही आ रहा है। आवाज भी सही आ रही है आपकी, वीडियो भी तो सही आ ये रहा क्या लिख रहा है, देवी भगत आज इंटरनेट बफरिंग कर रहा है। तेरा कर रहा होगा बेटा, मेरा नहीं कर रहा है, मेरा सही है। है। नहीं, सही आ रहा है गुरु जी। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहीं ना जी कहीं अपने फैमिली के लिए मेहनत कर रहा है, जी घर गृहस्थ को पूरी तरह से संभाल रहा है। और बड़े जी गुरु जी। लोग जो होते हैं, बड़े लोग एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ेंगे जिनके पास पैसे नहीं आएंगे। जी तो ये बड़े लोग उस तरीके से ये कभी भी चैन की सांसें नहीं ले पाते। जी गुरु जी। ठीक है। अब जो ठीक बात भक्त आदमी होता है, महादेव कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है, स्वयं की जिंदगी को संभाल कर औरों की लाइफ को देखता है, है। जी वो हो गए संत महात्मा महापुरुष। जी क्योंकि वो अपने घर गृहस्थ वाले जो संत महात्मा होते हैं वही बेटर होते हैं। बाकी ये साले जितने भी सन्यासी फन्यासी, ये भोसड़ी वाले किसी काम के नहीं होते। क्योंकि उनको जी मानव गुरु जी। को पता ही नहीं कि फैमिली की वैल्यू क्या है, जिम्मेदारियों का जी बोध नहीं मालूम है। ये कभी भी इनके ऊपर तुम भरोसा कर लिए तो ये समझ लेना लड़ुआ ही मरोगे। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। महादेव जी गुरु जी। कहते हैं कि जो घर गृहस्थ को देखते हुए, उनको संभालते हुए, और जो संसार पे ध्यान देता है, जी जो जन कल्याण के लिए ध्यान देता है, उसके लिए मैं स्वयं बैठा हूं। जी गुरु जी। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे, उसके पास जो भी भक्त जाएंगे वो हमारी देन होगी, जी गुरु जी। और वो चैन की नींद ले सकता है। अपने फैमिली, अपने परिवार में खुशहाल रहकर जिंदगी व्यतीत कर सकता है। जी ना उसे मिट्टी उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना उसे कुछ ईंट उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। वो सिर्फ परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलना। जी लोग जो अभी अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं उनको अच्छे मार्ग दिखाना, उनका जो भी दिक्कत परेशानी है उसे सॉल्व कर देना। ऐसे जो प्राणी होते हैं ये सदैव खुशहाल रहते हैं। इनके लाइफ में, इनके फैमिली के लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का हानि हम खुद नहीं होने देंगे। जी गुरु जी। तो ये शकुन की लाइफ है। जी इसमें टेंशन नहीं लेना भाई कि और कुछ करना है कि नहीं करना है। वो बैठे हैं उधर, महादेव बैठे भैया, हमारे पास उनके अलावा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है हमारे पास, बिल्कुल गुरु जी, ठीक है बात ना। है। सही बात है हमारे गुरु जी। पास उनके सिवा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जी बोलने का अर्थ ये है कि जिंदगी में जो कुछ भी करो